हम बिना बुलाए आ गए। सुनो, मेरा कहना यह है, जो हमारे गाजियाबाद के मुरादनगर में रालोद के पूर्व जिला अध्यक्ष अमित त्यागी के नेतृत्व में रालोद किसान प्रकोष्ठ द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर एक विशाल किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी सहित सभी अतिथिगणों और वहां मौजूद सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने देश के किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह जी के चित्र पर श्रद्धापूर्वक पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान मंच से सभी अतिथियों ने अपने विचार रखे और चौधरी साहब की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए उनके पदचिह्नों पर चलने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में जब राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी जनता को संबोधित कर रहे थे, तभी सुल्तानपुर गांव के एक नाराज किसान ने अपनी समस्याओं को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। लेकिन यहां एक बेहद संवेदनशील तस्वीर देखने को मिली। किसान को नाराज देख त्रिलोक त्यागी और अन्य वरिष्ठ रालोद नेताओं ने तुरंत मंच से आगे बढ़कर उस नाराज किसान को समझा बुझाकर शांत कराया। नेताओं ने भरोसा दिलाया कि चौधरी साहब के मंच पर हर किसान की बात सुनी जाएगी। जबरदस्ती बढ़ाया, अब गांव की जमीन का चौगुना रेट। किसान प्रकोष्ठ ने चौधरी चरण सिंह जी की पुण्यतिथि मनाई। कल उनकी पुण्यतिथि थी। कल हम समाधि पर थे, मेरठ में बहुत बड़ा एक कार्यक्रम हुआ, इसलिए आज चौधरी साहब की पुण्यतिथि मनाई गई और उनके विचारों पर आज किसान प्रकोष्ठ ने एक सम्मेलन रखा, विचार गोष्ठी रखी, उसी के तहत मैं आया हूँ। अभी किसानों ने मेरे से बात करी कि उनको शहर के साथ जोड़ा जा रहा, उनकी जमीन के रेट कम हो जाएंगे, तो मैंने उनसे वादा किया कि आप अपना ज्ञापन दें, हम मुख्यमंत्री से समय लेंगे और मुख्यमंत्री से समय लेके उनसे कहेंगे कि उनके साथ हकतलफी ना हो। हम मुख्यमंत्री से बात करेंगे। ये ज्ञापन मैं जयंत चौधरी जी को दूंगा और मुख्यमंत्री से अपने एमएलए, अपने मंत्री अनिल कुमार को साथ लेकर मुख्यमंत्री से इस सवाल को हम उठाएंगे। लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं। अभी जयंत चौधरी जी देवरिया गए थे, बनारस गए थे, जयंत चौधरी जी अभी सोनभद्र गए थे, जयंत चौधरी जी अभी गोरखपुर गए, बस्ती गए। मैंने 18 के 18 मंडलों का सम्मेलन किया। इधर तो 5-6 मंडल है, सारे उधर थे। तो पत्रकार हमसे पूछते थे, आपके दोस्त, कि आप पूर्वांचल में बहुत काम कर रहे हो, आप मध्य में बहुत आ रहे हो। हमने कहा कि हम इसलिए कर रहे हैं कि पश्चिम लोकदल की मदद से सारा लोकसभा का चुनाव जीत लिया था। आज दिक्कत है पूरब और मध्य में, इसलिए हम मध्य में और पूर्व में इतना काम कर देंगे, लोकदल को इतना मजबूत कर देंगे कि 27 में एनडीए पूर्ण बहुमत से जीते और जयंत चौधरी की बदौलत वो सारा इलाका जीत जाए, एनडीए की सरकार बने। ये मुख्यमंत्री जी से मांग भी करी थी, फिर करेंगे। और ये दुर्भाग्य है कि जहां हम खड़े वही मिल नहीं कर रहा। ज्यादातर मिलों का समय पर आ गया, कुछ का 2/3 हो गया, पर मोदी नगर के सामने प्रॉब्लम है। इस सवाल को भी हम उठाएं। 402 पर आरएलडी काम करेगा। सिंबल कहीं फूल हो सकता, कहीं नल हो सकता। हमको 402 पर लड़ाई लड़नी है और इस लड़ाई में हम कामयाब होंगे और पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी 27 में। ये मैं आपसे, मुख्यमंत्री जी ने भी कल बोला, हम भी उनसे कहेंगे कि किसानों की गर्मी की वजह से तार भी खराब हो रहे हैं, मांग भी बढ़ गई है, जाड़ों में जितनी बिजली फूकती थी उससे दुगनी फूक रही है, तो समस्या का समाधान होना चाहिए। किसान की समस्या का समाधान अनिवार्य है और फसल का टाइम है, गन्ना भी गन्ने में, उसमें बिल्कुल आपकी जायज मांग। लोकदल में कोई गुटबाजी नहीं है, सब लोग थे। कुछ लोग नहीं, कुछ चेहरे नहीं आए होंगे किसी काम। अरे भाई एक मिनट, अगर कहीं को अपने काम में फंस गया होगा, सबको आमंत्रण है। जो चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पे नहीं आ रहा, तो मैं उसके लिए कुछ नहीं बोलूंगा। आप लिख सकते हैं, मैं नहीं बोलूंगा। ये चौधरी चरण सिंह के, ये लोकदल का सम्मेलन नहीं, चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि थी। इसमें सबको बुलाया गया, सबको पता, सारे जिलों। जब आपको पता है और अगर उस नेता को नहीं पता, नहीं आया, तो नेता नहीं होना चाहिए। फिर विरोध नहीं है, विरोध कहाँ शब्द हो गया? अच्छा, को आप अगर आज कहीं अपनी रिश्तेदारी में गए होते तो आपने मेरा बाइकाट कर दिया क्या? मैंने ऐसे सवाल क्यों खड़े करते हो? अच्छा, मैं कह रहा हूँ कोई विरोध नहीं है, कोई विरोध नहीं है, सब आए हैं। जिला अध्यक्ष भी था, शहर अध्यक्ष भी था, राष्ट्रीय कमेटी के मेंबर भी हैं, सारा लोक दल है। अब एक आध कोई नहीं आया, अच्छा वो अपने काम में जा रहा हो कोई, उसका क्या जवाब है? अब वो नहीं आए तो उनकी गलती होना आना चाहिए। अरे यार सुनो यार,
अगर वो सुनो, पहले मेरी बात सुनो, अगर तुम्हारे हिसाब से वही लोग दल है, रामपाल था ना, एक मिनट, रामपाल था ना, जिले का कप्तान था ना। अब कोई सिपाही ना आवे तो उसको मैंने ठेका लिया क्या? चलो ना।